वो तो 15-15, 20-20 लाख चार्ज करते हैं एक पॉडकास्ट जी का। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो रेहान तारिक बनने के लिए मेरी एक बात, कोई हिडन बात थी, निकाल के ले आया। उस पे जरा मैं रो पड़ी। वो जो आप रोई थी वो स्क्रिप्टेड रोई थी कि आप उनकी सुलह में भी कोई रोल अदा करने जा रही हैं? देखिए, मुझे ईमान की वालदा की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे कहा, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर है वो, इसमें कोई शक और नहीं। बहुत अच्छा बोलता है। और उसके व्लॉग में कोई ऐसा बदतमीजी नहीं होती। मतलब जस्ट अपनी मामा से बाबा से सलाम दुआ लेने के बाद अपने यारों पे ही वो एंड करता है। बिल्कुल ऐसा। ये डेली रूटीन वर्क है उसका। और लोग उसको, पहला वो यूट्यूबर है जिसको 40 मिनट या 50 मिनट पूरा उसको अपने घर की स्क्रीन पे देखते हैं। लोग उसके व्लॉग आने का वेट कर रहे होते हैं। जी जी, 7 बजे 7 मिनट हाँ, का वो वेट कर रहे होते हैं। पता है, बहुत बड़े बड़े आर्मी जो है, आर्मी से मुराद जो एनालिस आर्मी एडिटिंग, उसके फैन पेज ऐसे वो ही है। उठा के उसको एडिट करके और उसको एज अ गिफ्ट प्रेजेंट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो आप ये देख लें कि ये हर बंदे के पास तो ये इज्जत नहीं है। अच्छा, तो वो तो सुनने में आया कि वो तो 15-15, 20-20 लाख चार्ज करते हैं एक पॉडकास्ट जी का। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने ये भी आपने उनको कहा कितना पे किया कि है? मैं 15 लाख 20 लाख चार्ज करता हूँ। मेरी पॉडकास्ट में बताया था। मैंने उसको 1 रुपया भी नहीं दिया और उसने 1 रुपया मांगा भी नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन हो गया? इस तरह से था कि मेरी पॉडकास्ट पे मैं जाती हूँ डेली पॉइंट के चैनल पे। वहां पे सहाफी ना हर कोई तो रेहान तारिक बनने की कोशिश करता है। ऐसा ही है। वो रेहान तारिक बनने के लिए मेरी एक बात, कोई हिडन बात थी, निकाल के ले आया। उस पे जरा मैं रो पड़ी। तो बात ये थी कि उसने कहा कि आपके तो बच्चे नहीं हैं, तो आप जो बच्चे, वो जो आप रोई थी वो स्क्रिप्टेड रोई थी या वैसे जेन्युइन था। तो मैंने उसको कहा कि अगर यतीम मिस्कीन की कफालत करके उनको अपना बच्चा कह के अगर मैं अपना टाइम गुजार लेती हूँ तो मैं ट्रांसजेंडर से तो बेहतर हूँ। भीख तो नहीं मांगती। अगर मैं अदालत में मीमी करके किसी की रिपोर्टिंग कर लेती हूँ तो कोई इसमें बुराई वाली बात तो नहीं है। भीख मांगने से बेहतर नहीं मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं ना ऐसे ही रो पड़ी। उसने बल्कि मुझसे माजरत की। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। वायरल होने के बाद रज़ा की वालदा की नजर पड़ी है। उसने अपने बेटे को कहा आप उनकी व्लॉग में भी दे सकते हैं। वहां से फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आए हमारी पॉडकास्ट करें। अच्छा, तो आपने उनका पॉडकास्ट किया है, आपने उसके बाद मैंने देखी है कि आप उनकी तारीफें बहुत कर रही हैं, उनके गुण गा रही हैं। तो क्या ऐसा है, पॉसिबल है, या हम ये सोच सकते हैं कि आप उनकी सुलह में भी कोई रोल अदा करने जा रही हैं? देखिए, सुलह के लिए मैं पैगाम उनको दे दिया था। मुझे ईमान की वालदा की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप बताना कि ईमान आना चाहती है। मैंने उनको गाँव बगाओ उसको पैगाम दिया। उसने कहा आप ही अब नहीं, अब बहुत टाइम गुजर गया। रजब ने कहा। हाँ, कहता है मेरे बड़े गिले शिकवे हैं। ईमान बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह उसके आगे नसीब अच्छे करे। लेकिन अभी मैं जो हूँ सुलह की तरफ नहीं हूँ। मेरी तरफ से मामला जो है ना वो खत्म हो गया हुआ है। मैंने कहा कि ईमान आपका बेटा है? कहता है बिल्कुल मेरा बेटा है। तो मैंने कहा वो छोड़ो, बड़ा दफा करो। उनकी जो तलाक, वो 3 तलाकें होती है, वो तीनों डन हो चुकी हैं? नहीं, तीनों डन नहीं अभी हुई। अभी एक ही डन हुई, आई थिंक सो, 1 या 2। तो अगर उन्होंने हर चीज डन कर दी है हाँ। तो फिर बाकी तलाकें वो अभी क्यों रुकी हुई हैं? क्या कोई हो सकता है कहीं पे वो सोच रहा हो, बास का कुछ ये फैसला ऐसे नहीं, आपके पास तो रजब भाट की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जी, तो जी। रजब फैमिली भी जो अक्सर हमारे देख रही होती है पॉडकास्ट वगैरह, तो वो जानना चाहती है कि रूबी मलिक साहब से ये आपने सवाल लाजमी करना है कि कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईमान अपने घर वापस आ? देखिए, मेरी तरफ से तो अगर वो मुझे कहते हैं ना आज ही ले आओ, तो मैं आज ही लेके चली जाती हूँ। ठीक हो गया, किसी की सुलह कराने मेरा बड़ा राजी है और ये सवाब का काम है। लड़ाई झगड़ा कराने के लिए तो शायद 3 बहुत होते हैं। यहाँ पे मामला आ जाता है ईगो का। मेरे ख्याल से दोनों में ईगो है। दोनों में से एक को पहल कर लेनी चाहिए और मेरी नजर में ईमान को पहल कर लेनी चाहिए। तो ईमान ने तो एक वीडियो इंस्टाग्राम पे हमने देखी थी, वो लाइव आई थी, तो उसमें उसने एक हाथ आगे बढ़ाया था रजब भाट की तरफ। तो उससे रजब भट्ट से मेरी वो भी बात हुई। उसने कहा जब ईमान इंस्टा पे आई है 70,000 बंदा उसको देख रहा था, तो कम से कम ईमान एक दफा ये कह देती उस लाइव में कि रजब मैं ऑन के कान खींचूंगी। मेरी पॉडकास्ट में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो लेकिन उसने एक दफा भी मुझे नहीं कहा। कहते हैं मेरे को बड़े क्राइसिस आए, बड़ा बुरा वक्त आया, मेरे ससुराल वालों की तरफ से एक भी पॉजिटिव वीडियो या पॉजिटिव पैगाम मेरे लिए नहीं आया। तो कहते देखें अब तो पानी सर से गुजर गया, अब मैं क्या कह सकती हूं। रजब और ऑन की काफी आपस में होती रहती है। बेसिकली पीछे क्या है, वो दोनों व्यूज लेने नहीं, देखिए रजब को तो व्यूज की जरूरत ही नहीं है, आप भी समझते हैं। हमसे व्यूज की जरूरत है, हमने व्यूज लेने होते हैं उससे। रजब को तो जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही छींक भी मार दे तो
उसके मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जरूरत है ऑन को कौन जानता है इससे पहले? कोई भी नहीं जानता। रजब ने इनका एक इमेज बनाया कि ये पढ़ाकू बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा बच्चा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने रजब के बारे में कितनी गलत बातें की। देखिए है तो बहनोई ना, है तो बहन के शोहर ना, ईमान का वालिद नहीं है, इसको सरबराह घर का बनना चाहिए, ना कि फसाद वाली आंटी बन के बैठा है। लोग कहते थे ना आधी साली आधे घर वाली, ये जो है ना साला अपने पूरे घर वाले बन के बैठा हुआ है। तो इसको ना एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए था। आपको लगता है कि रजब और ईमान का घर बिगाड़ने में भी ऑन का ही आता है? 1000%। अच्छा, ऑन का ही मसला है। ऑन ने तो अभी जो रिसेंटली कल उसने अपना व्लॉग अपलोड किया, उसमें उसने कुरान पे हाथ रखने को वो कहता है कि मैं तैयार हूँ कि मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, मैं अपनी बहन का घर क्यों बिगाड़ूंगा। हाँ, वो तो कुरान पे हाथ रख नहीं उसकी बात छोड़ें। जब उसको लगता है ना सुलह होने वाली है, वो कोई ना कोई ऐसा गंदा चूरन लेके आ जाता है बेचने के लिए, जैसे वो राता है, तो वो उसके व्यूज कम हो जाते हैं ना। आप लोग मीडिया वाले क्यों नहीं समझ रहे? प्रॉपरली व्यूज का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है, ये बात है। व्यूज आएंगे तो डॉलर आएंगे, व्यूज आएंगे तो डॉलर्स आएंगे 100%। इसका मतलब है कि आप उनकी कोई सुलह वगैरह का कुछ चांस कम है? देखिए अल्लाह करे उनकी सुलह हो जाए, क्योंकि अभी तलाक तो हुई नहीं है और अल्लाह को नापसंदीदा कामों में से एक ये काम है। तो मेरी भी दुआ यही है कि अल्लाह करे उनकी सुलह हो जाए। अच्छा, आपने रजब भट्ट का तो कर लिया, रजब का तो जो स्टांस है, रजब का जो सोच है, वो तो आपने अपने पॉडकास्ट में आपको पता चल गई जी। अब हम ईमान का पॉडकास्ट कब देख रहे हैं डॉक्टर रूबी के चैनल पे? ईमान का पॉडकास्ट बहुत जल्दी लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं प्लान कर रही हूँ और अभी वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है देने के लिए, तो जैसे ही वो होता है तो ऑन एयर लगा देंगे। क्योंकि लोग काफी चाहते हैं कि रजब की स्टोरी तो हमने सुन ली है जी, अब ईमान को वो मजलूम मानते हैं, तो वो कहते हैं कि ईमान का मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, ईमान का मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए। इंशाल्लाह हमने अपीलें भेजी हुई है ईमान को, उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। बड़ी जल्द आप मेरे पेज पे देखेंगे इंशाल्लाह। ईमान के साथ ज्यादती हुई है, आप क्या समझती हैं? देखिए ईमान औरत अपने साथ ज्यादती खुद करवाती है। अल्लाह ताला ने मर्द को दर्जा बढ़ा दिया है, औरत से ऊपर दिया दर्जा। और मर्द का जूता भी घर के दरवाजे के बाहर पड़ा ना, तो इसका रोब होता है। औरत के जूते की कोई वैल्यू नहीं होती। औरत को औरत बन के रहना चाहिए। मैं बजाते खुद भी एक औरत हूँ, बस औरतें मेरे इख्तलाफ करती हैं इन बातों से, लेकिन मैं करती हूँ दूर अंदेशी की बात। रिसेंटली हमें ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आगे चल के जब बहन भाई पूछते नहीं ना, जब आपकी ईद दिन त्योहार में आपका शोहर आपके बच्चे साथ नहीं ना होते, वो उस बंदे से पूछे जिंदगी कैसे गुजरती है। देखिए जवानी है तो सारा कुछ है, जवानी चलेगी। आपने अपने इतने अच्छे लम्हात जो है वो अपने शोहर के बगैर गुजार लिए। औरत ही ना जाके बंद कमरे में पाँव पड़ जाती, सास को मना लेती। भाई कोई भी इतना जालिम या जुल्म करने वाला बंदा नहीं होता, मान जाते हैं। और लड़के तो देखिए अगर जब से कोई इख्तलाफ है, लड़के देखिए हम लड़कों को सुधार नहीं सकते, लड़के रफ्ताफी होते हैं। वो उनको आप ना तो पीछा कर सकते हैं ना आप उनकी राखी कर सकते हैं। वो बंदा अच्छा है, बजाते अच्छा है, जो एक इतना अच्छा बेटा है, तो क्या वो अच्छा बाप नहीं बनेगा? बिल्कुल बन सकता। ये तो रियलिटी की बात है। आप एक तरफ रजब और ईमान की सुलह की बात करती हैं, हाँ, दूसरी तरफ आप रजब की वालदा से पूछ रही थी कि जो नई बहू आप लेके आएंगे वो कैसी होगी? नहीं वो तो हम मजाक नहीं, वो तो हम मजाक कर रहे थे। वो मजाक इस तरह से कर रहे थे कि पहली इनकी पसंद की थी, हम समझे शायद रजब ने अपनी पसंद की भी है। मैंने उनसे पूछा कि आपने रजब भट्ट की ये पसंद की शादी की थी? उनका नहीं पुत्र, मेरे दोवें बच्चे दी मेरी पसंद हुई है। तो मैंने कहा अब ये तो मान नहीं रहा, तो आइंदा आप उसकी शादी के लिए खुद फिर पसंद करेंगी? उन्होंने कहा नहीं पुत्र है उन्होंने मामले ने हूं नहीं मैं पसंद करनी। उधर से रजब से मैंने पूछा तो मैंने कहा हाँ जी लाहौर की लड़की जरा गौर से सुनना, जब बताएगा उसको लड़की कैसे चाहिए। उन्होंने कहा वे ना एंड से चवल मार देती। ये मतलब उसने मजाक किया था। अभी उनका शादी का कोई इरादा नहीं, मतलब ये एक नॉर्मल बातों की बात। रजब भट्ट पे सोशल मीडिया पे जो एंटी रजब हैं लोग, वो काफी तनकीद करते हैं कि वो मुल्क में वो फैला रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है। देखिए मुझे एक बात बताएं, उसके घर मैं गई, उसके घर के बाहर 20-25 लोग खड़े थे। वो कहते हैं ऐसे ही दिन को सुबह 9 बजे आ जाते हैं लोग, 8-9 बजे, और रात 10 बजे तक यहाँ रहते हैं। वो कौन है? सवाली गरीब लोग। रजब उनकी मदद करता है। अगर वो इतना बुरा हो, कोई 2 दिन आता है, 4 दिन आता है, 6 दिन आता है, इतने 1.5-2-3 साल से तो ऐसे ना सिस्टम चलता हो। अल्लाह ने उसको लोग तनकीद करते हैं जिस तरीके से अभी हालिया दिनों में उसने एक व्लॉग अपने दूसरे चैनल पे अपलोड किया है। वो एक ट्रेनर आई हुई थी सादिया बलोच, जिस तरीके की उसने ड्रेसिंग की हुई थी। जी बिल्कुल, वो तो मैं भी इख्तिलाफ करूंगा इस चीज पे। हो रही थी तो लोग चाहते हैं, लोग कहते हैं कि ये नेगेटिविटी फैलाकर मतलब क्या पैगाम देना चाह रहा है। उसके साथ वो जिम कर रहा है और वो जो मतलब सामने आई है तस्वीरें वगैरह। मैं अब आपको बताऊं एक बात है, अगर वो उसके साथ गलत होता तो शायद उसको हिडन रखता।
मंजरें आप पे दिखा रहा है, ट्रेनिंग करते हुए दिखा रहा है, उसकी शादियां की रजब के लिस्ट गलत होने की बात नहीं है, अवाम जो उनको देखते हैं, जो छोटे जी, बच्चे ये तो देखते उसकी हैं, वादा ने families भी डंडे देखते से उसकी हैं। पटाई की है कि तू अवाम लोग की दिखा रहे थे पहनाती अच्छा, है एक और बच्चे। बात है, जो रजब लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी जो एक्टर है वो रजब की वालदा है, आपने जो उनका पॉडकास्ट किया उनको मिली हैं, वो हकीकत में कैमरे के पीछे वो कैसी हैं? आपको मैं एक बात बताऊं, कैमरे के पीछे एक बिल्कुल घरेलू वाइफ, घरेलू माँ, वो अपने किचन को भी देख रही थी, अपने बच्चे के कपड़ों को भी देख रही थी, वो हमें भी देख रही थी, और वो बाहर जो सवाली थे उनको भी देख रही थी। भाई देखो, कुछ तो कोई चीज मुझे नजर में आती ना, कोई चीज ऐसी नहीं आई। मुझे रजब ने एक वादा किया था, उसने कहा देखिए आप आए, आपने नाश्ता वाश्ता किया, आपने मेरा घर का नमक खाया, आप सहाफत करती हैं, आप मुझसे एक वादा करें कि आप लफाफा सहाफी ना बनना। आपने, मैं गलत हूं तो मेरी मंजी ठोक के रख रही है कि रजब गलत है, तो आपने हमेशा सच का साथ दिया है। कई दफा आपने मुझे